अब इधर भगवान का जन्म उत्सव तो मनाया जा रहा है, इधर गौ माताओं को दान किया जा रहा है। 2 लाख गौ माताओं का दान कर दिया बाबा ने। लेकिन कंस जी महाराज इधर परेशान है कि बालक गया तो गया कहाँ। और ऐसे राक्षसों का जरा, राक्षस लोग राक्षसों से संबंध रखेंगे। एक राक्षस भी थी जिसका नाम था पूतना, वामन अवतार की। त्रेता युग में ये राजा महाबली की कन्या थी, जिसने वामन अवतार में भगवान से मन में ही कह दिया था, इतना सुंदर बालक है, मुझे इसकी मां बनने का सौभाग्य मिले। लेकिन जब भगवान ने 3 पग धरती में सारे संसार को नाप लिया, तो वही रत्न वाला कहने लगी, जिसने मेरे पिता को छला है, ऐसे बालक को तो जहर पिलाना चाहिए। आज वही भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी करी और वो पूतना बन के आई। कंस जी महाराज का आदेश है कि तुम्हें नगर नगर जाना है और छोटे छोटे बालकों को जहर पिलाने का काम करो। उस समय ये नहीं मालूम था कि गोकुल में कृष्ण को ही, लेकिन इसका श्री गणेश गोकुल से हुआ। और इसका पुराणों में जो वर्णन बताया गया है, 6-7 कोष की पूतना, इसका यदि सोम रूप में आ जाए तो 7 कोष की पूतना, यानी 7 3 21, यानी 21 किलोमीटर की पूतना। इतना इसका भयंकर शरीर, यहां गिरे तो खरगोन पार हो जाए। विचार 21 किलोमीटर। तो महाराज इसको काम दिया गया कंस जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों को मारने का। लेकिन जब ये प्रथम यमुना पार करके जैसे गोकुल नगर में इसका प्रवेश हुआ तो बहुत धूम चल रही थी वहां, उसको जोर जोर से मनाया जा रहा था। अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करके माया भी थी, जो रूप चाहे वो रूप धर ले। सुंदर रूप धारण करके जहां भगवान की लीला हो रही थी, उसको मनाया जा रहा था। किसी से पूछ लिया कि महाराज बड़ा जोर शोर से उत्सव मनाया जा रहा है। बोले नंद जी के यहाँ बालक हुआ है, उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। अब और कौन पूछे, इतने लोग बाजार बाहर से बधाई देने के लिए आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि कोई बाबा नंद का रिश्तेदार होगा, कोई माता यशोदा की सखी होगी, इसलिए सीधे ये बाबा नंद क्या इसने प्रवेश किया। और बाबा नंद क्या प्रवेश करके जहां भगवान झूले में झूल रहे हैं, बालिका खिला रहे हैं, गोपियां खिला रही हैं, वहीं पर सबकी नजर बचा के कब इसने बालक को उठाया, कब अपने आंचल में छिपा के सीधे गोकुल के बाहर। भगवान ने इसको देखते से आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करने का कारण क्या हो सकता है? क्या भगवान पूतना से डरे थे? देखिए, भगवान ने इसको जो पहला कथा इसको कहा था वामन अवतार में, वो मां बनाने के लिए कहा। और भगवान जानते हैं कि पहले मैं इसे मां ही बनाऊंगा, लेकिन उसी मां के मुझे प्राण भी लेना है। और मां के प्राण लेते हुए भगवान देख नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली पुत्रा को देखकर। गोकुल के बाहर ले जाकर जैसी जहर लगा स्तनपान ये कराने लगी, तो भगवान ने सबसे पहले तो इसे मां बनाया। इसलिए कहते कि देवकी यशोदा, देवकी ने तो जन्म दिया,
कारागृह में भगवान प्रकट हुए, यशोदा ने पाला, लेकिन भगवान ने स्तनपान पूतना का किया और इसलिए यहाँ पर भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। लेकिन दोनों इच्छा थी कि ऐसे बालक को मैं जहर पिलाऊं, और पहले कहा कि नहीं, इतना सुंदर बालक, ऐसे बालक की माँ बनने का सौभाग्य मिल जाए। और इसी बात को देखकर महाराज ये भगवान ने लीला करी कि पहले तो माँ बनाया, और माँ बनाने के साथ में भगवान जब जहर पी रहे थे तो साथ में प्राण भी पीना प्रारंभ कर दिए। जब भगवान ने इसके प्राण पिए तो ये झटपटाई और अपने असली स्वरूप में आने लगे। असली स्वरूप में आते आते इसके प्राण निकल गए और इसका शरीर सीधे यमुना पार कंस जी महाराज के बगीचे में जाके जितनी नीचे कहते कि सब चकनाचूर हो गया था, धरती हिली, आसपास के नगरवासी बाहर आ गए कि लगे कोई भूकंप आ गया। इधर भगवान नहीं झूले में, इधर पूतना का शरीर। बाबा नंद जी तो उस समय मथुरा में थे, लेकिन ये भूकंप सुनकर वो भी गोकुल पहुंचे। इधर बालक की ढूंढा ढूंढी हो रही है, लेकिन किसी ने बताया कि बालक तो पूतना के शरीर पे खेल रहा है, वो भी चींटी के समान दिख रहे हैं भगवान इतने बड़े शरीर के ऊपर। तो कहीं जाके वहां से तो हमारे ठाकुर जी को लेके आए, लेकिन सब डर गए। बालक कैसे चला गया? 3 दिन का बालक है, लेकिन अब विचार ये भी हुआ कि इतना बड़ा शरीर ये सड़ेगा, गलेगा, बांस मारेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां नगर में मिलेगी। आसपास के लोगों ने, नगरवासियों ने इसके टुकड़े किए और पूतना की एक चिता नहीं, कम से कम 1000 चिताएं जलाई। और जिस समय इसकी चिता जल रही थी उस समय दुर्गंध नहीं आ रही थी, सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान की मां के चिता जल रही थी। भगवान ने पहले मां बनाई और इसलिए महाराज तो भगवान की कृपा हुई, पूतना के ऊपर उसको मोक्ष मिला, मुक्ति मिली और स्वयं पूतना भगवान में जाके समा गई। हम मन में भी यदि कोई विचार करते हैं तो वो ठाकुर जी हमारा सुनते हैं। पूतना रत्नावली ने, रत्नमाला ने मन में तो विचार किया था कि मुझे भगवान की मां बन, यानी ऐसे बालक की मां बन जाऊं। बाद में भी उसने मन में विचार किया था कि ऐसे बालक को तो जहर पिलाना चाहिए। हम मन में भी जो सोचते हैं वो भी हमारा वहां पर लिखा जाता है। और 17 देवी देवता, 15 देवी देवता इसकी गवाही देते हैं। यहाँ पर तो गीता पे हाथ रख के कसम खा के आप कह दोगे कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वहां गीता नहीं, वहां इन 14 देवी देवताओं की गवाही होती है। आपके एक एक पल का, एक एक क्षण का, एक एक समय का हिसाब लिखा जाता है। आपका वहां खाता खुला हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में आए तो मनुष्य योनि का खाता खुला है। जिस दिन इस संसार में आपका पहला जन्म हुआ, जिस योनि में आपका सबसे पहले प्रवेश हुआ, वहां से आपकी वो खाता वही चल रही है। यदि किसी युग में, किसी जन्म में कुछ रह गया बाकी, तो उसको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। और इसका प्रमाण है राजा धर्मराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे याद है कि 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए।
महाराज इनका वहाँ बैठा दो। भगवान ने कहा कि आपको 100 जन्म याद है, लेकिन 100 जन्म के पहले जो आपने पाप किया था वो आपको याद नहीं है। तो 100 जन्म के पहले भी जो पाप किया है उसको भी संसार में भुगतना पड़ता है।